नमस्कार दोस्तों, पीडीए इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी राजनीति चल रही है जिसको लेकर अब बड़ी खबर आ गई है। खबर है उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी ने आज एक बड़ा फैसला किया है, यानी समाजवादी पार्टी अब 2027 के चुनाव से पहले बड़े बड़े फैसले ले रही है। एक समाजवादी पार्टी अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को जो पीडीए समाज के हैं उन्हें जोड़ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अब एक ऐसा खेल कर दिया है जिसको लेकर अब जनता में जो है रोष बना हुआ है, यानी जनता समाजवादी पार्टी की तरफ मुड़ रही है। राज्यसभा चुनाव के अंदर 2024 में राज्यसभा चुनाव होते हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के 7 विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं। समाजवादी पार्टी के जो 7 विधायक क्रॉस वोटिंग करने वाले में हैं राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल, आशुतोष मौर्य। इन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को न समर्थन करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी यानी संजय सेठ को वोट दिया। जब 2024 के अंदर इन्होंने क्रॉस वोटिंग की तो समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। जहां समाजवादी पार्टी के 4 राज्यसभा सांसद जीत सकते थे वहीं 3 ही जीत सके। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जहां 7 राज्यसभा सांसद जीत सकते थे तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के 8 राज्यसभा सांसद जीत गए। जिसके बाद समाजवादी पार्टी को जोड़ का झटका लगा और समाजवादी पार्टी का कहा गया कि आपके विधायक ही आपके बस में नहीं हैं। समाजवादी पार्टी ने इन विधायकों पर बड़ा एक्शन ले लिया, यानी जो गद्दार विधायक हैं उनको समाजवादी पार्टी ने अब झटका दे दिया है। जिस तरीके से विधायकों ने समाजवादी पार्टी को झटका दिया था, अब समाजवादी पार्टी ने इन गद्दार विधायकों को बड़ा झटका दे दिया है। अभी तक कहा जा रहा था कि बेशक क्रॉस वोटिंग इन विधायकों ने कर दी है लेकिन वापस ये समाजवादी पार्टी में आएंगे, लेकिन पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते अखिलेश यादव समझ गए कि ये पीडीए के खिलाफ हैं, ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी के खिलाफ हैं और 7 में से 3 विधायक समाजवादी पार्टी से आज बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और जिन 4 विधायकों को रोका गया, यानी जिन 4 विधायकों को अभी पार्टी से नहीं निकाला गया है, उनमें वही विधायक हैं जो पिछड़े यानी पीडीए के अंदर आते हैं। जो पीडीए के अंदर आते हैं उन विधायकों को अभी समाजवादी पार्टी में ही रोक के रखा है और जो विधायक गद्दारी करके समाजवादी पार्टी से गए थे उन विधायकों को समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है और पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते इनको बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से क्या कहा गया है हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी सौहार्दपूर्ण सकारात्मक विचारधारा की राजनीति के विपरीत सांप्रदायिक विभाजनकारी नकारात्मक व किसान, महिला, युवा, कारोबारी, नौकरी पेशा और पीडीए विरोधी विचारधारा का साथ देने के कारण समाजवादी पार्टी जनहित में निम्नलिखित विधायकों को पार्टी से बाहर कर रही है, यानी पार्टी से निष्कासित कर रही है। जिसमें पहला नाम है जो विधायक समाजवादी पार्टी से निकाले गए हैं, माननीय विधायक गोसाईगंज अभय सिंह, यानी अभय सिंह जो गोसाईगंज विधानसभा से विधायक हैं, इनको भी पार्टी से बाहर वहीं जो दूसरे नंबर पर विधायक हैं वो हैं माननीय विधायक गौरीगंज राकेश प्रताप सिंह, यानी ये भी ठाकुर समुदाय से आते हैं। अभय सिंह भी ठाकुर समुदाय से आते हैं, इसीलिए इन्होंने समाजवादी पार्टी को धोखा दिया और ये समाजवादी पार्टी को छोड़कर चले गए। इसलिए आज समाजवादी पार्टी ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है और कहा है कि अब आप जाइए, आपकी छुट्टी हो चुकी है, आपकी समाजवादी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं तीसरे विधायक हैं माननीय विधायक ऊंचाहार श्री मनोज कुमार पांडे। ये मनोज कुमार पांडे मुख्य सचेतक समाजवादी पार्टी के थे और इन्होंने समाजवादी पार्टी को धोखा दिया और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाकर राज्यसभा का वोट किया। ऐसे लोगों को अब समाजवादी पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी ने इन लोगों को अब बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं आगे क्या कहा है समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से
वो हम आपको बता रहे हैं। इन लोगों को हृदय परिवर्तन के लिए दी गई अनुग्रह अवधि की समय सीमा अब पूर्ण हुई। शेष की समय सीमा अच्छे व्यवहार के कारण शेष है। भविष्य में जन विरोधी लोगों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं होगा और पार्टी के मूल विचार विरोधी गतिविधियां सदैव अक्षम्य मानी जाएंगी। जहां रहें विश्वसनीय रहें, यानी उन्होंने साफ साफ कहा है कि जहां रहें विश्वास पात्र रहें, किसी के साथ गद्दारी न करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी में रहें चाहे समाजवादी पार्टी में रहें, किसी के साथ धोखाबाजी न करें। अब समाजवादी पार्टी को यही ज़रूरत है कि इसी तरीके से कार्य किया जाए। ऐसे गद्दारों को पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है और ऐसे गद्दारों ने ही समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर किया है, जो सत्ता आने पर मलाई तो खाते हैं लेकिन सत्ता जाने पर बहुत जल्दी धोखा देकर चले जाते हैं। अब ऐसे नेता हैं जो सत्ता की मलाई तो खाएंगे लेकिन सरकार बदलने के बाद यानी विपक्ष में ये लोग नहीं रह सकते। विपक्ष में ये लोग समाजवादी पार्टी का साथ नहीं दे सकते। अब समाजवादी पार्टी को ज़रूरत है कि जो इनके 4 विधायक बचे हुए हैं, अगर वो समाजवादी पार्टी का साथ देते हैं तो वो समाजवादी पार्टी उनका स्वागत करे, नहीं तो उन पार्टियों पर भी एक्शन होना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में ऐसे ही